नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन सिंह टेक्नीशियन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एओटी क्रेन का फेस वायरिंग कैसे कैसे किया जाता है और ये कहां कहां पे कनेक्ट किया जाता है। तो चलो, मेरे पास एलटी का एक पैनल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसको फेस वायरिंग करके आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। तो चलो। दोस्तों, ये हमारे नेशनल कंपनी क्रेन है, एलटी है। ये एलटी का मेरे पास ये पैनल है। ये हमारा बस बार कनेक्टर है, ये एमसीबी है। और ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड कंडक्टर, हमारा ये रिले। और ये हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस कंडक्टर और ये रेजिस्टेंस कंडक्टर। हम इसका मेन सप्लाई, इसका फेस का वायरिंग करेंगे, ठीक है। चलो, आप लोग मैं दिखाता हूँ वायरिंग करके, ठीक है। ये देखिए, इसमें RYB कनेक्ट हो जाएगा। ये बस बार में कनेक्टर बस बार है। ये तीनों फेस इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये इनकॉमर है, ठीक है। ये देखिए, डायरेक्ट हमारा कनेक्टर बस बार से डायरेक्ट हमारे एमसीबी के लिए जाएगा। एमसीबी के नीचे पॉइंट में तीनों RYB कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये लाल कनेक्ट हो गया, पीला भी कनेक्ट कर देंगे और नीला को भी कनेक्ट कर देंगे हम। देखिए, इस तरह से हमारा तीनों पॉइंट, फेस का पॉइंट कनेक्ट हो गया एमसीबी में। हम इधर से ऊपर से इसको कंडक्टर को देंगे ऊपर से, ठीक है। तो और तार लीजिए, तार ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा नीचे से आर गया है, तो ऊपर हम आर को डाल देते हैं, रेड को, ठीक है। ये हमारा मेन फेस है। ये हमारा दोनों कंडक्टर के पहला पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। रिवर्स और फॉरवर्ड का पहले पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये रिवर्स कंडक्टर का पहले पॉइंट में कनेक्ट हो गया। अब फॉरवर्ड कंडक्टर का पहले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे इसको। ये देखिए, एमसीबी से आया हमारा कंडक्टर का, रिवर्स फॉरवर्ड कंडक्टर का पहला पॉइंट में कनेक्ट हो गया। फिर एक तार लेंगे, हमारा पीला वाला वाई फेस। ये देखिए, यहाँ से वाई फेस लेंगे और हमारा कॉन्टेक्टर का दूसरा पॉइंट में दोनों कनेक्ट कर देंगे। रिवर्स और फॉरवर्ड का दूसरा पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा रिवर्स का एक पीला कनेक्ट हो गया और ये फॉरवर्ड का हमारा दूसरा पॉइंट भी कनेक्ट हो गया। ये देखिए, इस तरह से। अब एक और तार लेंगे, ठीक है।
हमारा ये ब्लू, वाई, ये बी, ये MCB के लास्ट पॉइंट से निकलेगा। इस तरह से ये हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड कंडक्टर का तीसरा पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्टर का भी तीसरा पॉइंट में कनेक्ट कर दे रहे हैं इसको। ये देखिए MCB से आया और हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड कंडक्टर का तीनों पॉइंट का वायरिंग कनेक्ट हो गया। अब हम नीचे से इसको आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे MCB से आया और हमारा कंडक्टर के ऊपर यानी कि 3 पॉइंट में कनेक्ट हो गया। अब हम नीचे से इसको नीचे से रिले को देना है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए मैं पहले से बना के रखा हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला ये कॉन्टेक्टर का पहला पॉइंट में कनेक्ट हो गया और ठीक है, और यहाँ से पहला का हम इसको डेल्टा बना देंगे, पहला का हम तीसरा में देंगे। ठीक है, इस तरह से ये पहला से एक तार लेंगे और हमारे तीसरा पॉइंट में फॉरवर्ड कंडक्टर का तीसरा पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये देखिए तीसरा पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा इस तरह से ये पहला का तीसरा में कनेक्ट हो गया। एक जाएगा हमारा पहला रिले में और एक नीला वाला जाएगा हमारा दूसरा रिले का तीसरा पॉइंट में। ठीक है, ये हमारा लाल कलर का है जो रिले पहला रिले में का पहला में जाएगा और नीला वाला दूसरा रिले का तीसरा पॉइंट में जाएगा। अब ये हमारा रिवर्स का कंडक्टर का दूसरा वाला पॉइंट कनेक्ट कर दे रहे हैं दोनों का। ये देखिए दूसरा का दूसरा। ठीक है, ये दूसरा का दूसरा कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, इस तरह से ये हमारा दोनों रिले का दूसरा पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा, पीला वाला। ठीक है, अब हमारे ये तीसरा पॉइंट में रिवर्स फॉरवर्ड का तीसरा पॉइंट में हमारा तीसरा का ये पहला में कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये तीसरा का पहला का तीसरा और दूसरा का पहला में कनेक्ट हो गया। इस तरह से नीचे से हमारा डेल्टा बन गया और ये हमारा एक तार जाएगा पहला टाइम रिले में, पहला रिले का तीसरा में जाएगा और जो लाल कलर का तार है वो हमारा दूसरा रिले का पहला में जाएगा। ठीक है, तो इसको चलो मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा पहला कंडक्टर का पहला पॉइंट है। ठीक है, हमारा रिवर्स कंडक्टर का पहला पॉइंट से आया है ये। ठीक है,
और पीला वाला हमारा दूसरा पॉइंट से आया है। ये हमारा दूसरा पॉइंट से आया, ये वाला हमारा तीसरा पॉइंट से आया है, नीला वाला। ठीक है, ये हमारा रिवर्स कॉन्डक्टर से आया है, ये तीनों। ठीक है, अब बचा हमारा दूसरा कॉन्डक्टर का। ठीक है, ये देखिए इसमें से घूम के इसमें आया और इसमें से घूम के इसमें आया। ठीक है, और इसका देखिए हमारा फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का, ये पहला का देखिए, ये हमारा रिले में आया पहला में, और ये हमारा दूसरा फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का दूसरा पॉइंट से निकल के हमारा दूसरा पॉइंट में रिले में आया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा तीसरा पॉइंट से निकल के हमारा रिले का तीसरा पॉइंट में कनेक्ट हो गया। इस तरह से हमारा कनेक्शन इसका हो गया। अब हम यहाँ से ये देखिए पीला से निकाल के हमारा ये पीला कनेक्ट हो गया और ये नीला से निकाल के हमारा ये नीला में कनेक्ट हो गया। ये हमारा दूसरा रिले का टाइमर में कनेक्ट हो गया। ठीक है, पहला कॉन्डक्टर का हमारा पहला रिले में कनेक्ट हो गया और दूसरा टाइमर का हमारा दूसरा रिले में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा A1 हमारा मोटर के लिए जाएगा। ये हमारा A1, B1 और C1 ये हमारा तीनों मोटर के लिए जाएगा। ये देखिए हमारा पहला रिले से 3 पॉइंट निकालेंगे, A1, B1 और C1। ये हमारा डायरेक्ट मोटर के लिए चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 3 पॉइंट, ये हमारा इसमें LT में 2 मोटर लगता है तो हमारा 2 रिले लगा हुआ है। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस कॉन्डक्टर लगा है, दो टाइमर खाली टाइमर तो वही काम करेगा, बाकी 2 हमारा रिले और 2 हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा मोटर के लिए आया। देखिए इस तरह से A1, B1 और C1 हमारा मोटर के लिए चला जाएगा। पहला नंबर मोटर के लिए चला जाएगा। इसमें 2 मोटर लगते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ठीक है, अब हमारा ये दूसरा रिले से निकला, ये हमारा A2 है। ये A2 हमारा दूसरे मोटर के लिए जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और ये हमारा B2, ये हमारा B2 है। इस तरह से ये कनेक्ट हो गया। ये हमारा B2 कनेक्ट हो गया। अब C2 को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा रिले का A2, B2 और ये C2 तीनों पॉइंट कनेक्ट हो गया। ये हमारा सेकेंड मोटर के लिए तीनों पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आके यहाँ कनेक्ट हो गया।
ये हमारा A2 B2 और C2 है, ठीक। सेकंड मोटर के लिए ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दो रजिस्टेंस का है, तो हम अब रजिस्टेंस का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्टेंस का ये देखिए हमारा ये D1, ये हमारा नहीं सॉरी ये D3, हम पीछे से इसका कनेक्शन करेंगे D3 से। ये हमारा D3 है, ये हमारा D3, इसको भी डेल्टा बना देंगे। देखिए हमारा पहला का ये देखिए इसमें, हालांकि ऊपर में हम शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर रजिस्टेंस कंडक्टर का ऊपर में शॉर्ट कर सकते हैं आप डेल्टा नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप शॉर्ट कर सकते हैं, मगर हम डेल्टा बना दिए हैं, ठीक है। अब ये दो तार गया है, एक हमारा ऊपर तीसरा पॉइंट में कनेक्ट हो गया और ये हमारा रजिस्टेंस का D3 में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा D3 है, ठीक है। फर्स्ट रजिस्टेंस बॉक्स का D3 में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरा हमारा E3 है, पीला वाला जो है ये हमारा E3 है। इसको हमारा ये दूसरा का हम पहला में कनेक्ट कर देंगे, दूसरा का ये हमारा पहला में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये हमारा दूसरा पॉइंट से निकाले और हमारा पहला में कनेक्ट हो गया। अब एक जो बचा है हमारा ये तार, ये हमारा रजिस्टेंस बॉक्स का E3 में चला जाएगा। ये हमारा पहला रजिस्टेंस का E3 में चला जाएगा। और ये तीसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, F3। ये तीसरा पॉइंट है हमारा F3। फिर इसको लास्ट वाला हमारा बीच में दे देंगे, यदि इस तरह से लास्ट से तीसरा पॉइंट से निकाले और दूसरा में कनेक्ट कर दिए, तो ये हमारा रजिस्टेंस बॉक्स को डायरेक्ट शॉर्ट ना करके घूम के हमारा डेल्टा में ये आपस में कनेक्ट कर देगा। अब ये दो पॉइंट बचा है, ये हमारा F3 पहला रजिस्टेंस बॉक्स का F3 में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए D3, E3 और F3 में हमारा रजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा बचा, दूसरा रजिस्टेंस बॉक्स का, ठीक है। ये हमारा दूसरा रजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्ट होगा। ये सेम वैसे ही होगा जो पहले हम रजिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन किए हैं, सेम टू सेम जाएगा। ये हमारा पहला से निकला, पहला से निकल के हमारा ये तीसरा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर कंडक्टर का किट को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये कनेक्ट हो गया। और एक तार जो बचा हमारा ये यहाँ से, ये हमारा रजिस्टेंस बॉक्स का, दूसरा रजिस्टेंस बॉक्स का हमारा ये D3 में कनेक्ट हो जाएगा।
ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स का D3 में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर ये दूसरा पॉइंट हमारा, ये देखिए ये हमारा दूसरा पॉइंट है E3। ये देखिए हमारा ये E3 है, इसको हम डेल्टा बना लेंगे कंडक्टर को, इधर से गया और हमारा ये पहला में कनेक्ट हो जाएगा। हमारा दूसरा का पहला में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए दूसरा का पहला में हम इसको कनेक्ट कर दिए इस तरह से। और एक पॉइंट जो बचा है हमारा E3, दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स का E3 में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा E3 में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए। अब ये हमारा ये नीला वाला तीसरा पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे हमारा इस तरह से। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स दूसरा का F3 है। ये हमारा पहला, तो ये हमारा तीसरा का दूसरा में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए पहला का तीसरा और दूसरा का पहला और तीसरा का हमारा ये दूसरा में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा कनेक्ट हो गया। और एक तो तार बचा जो हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स का, दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स का हमारा F3 में कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा D3, E3 और F3 सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स का, इसका भी कनेक्शन हो गया। हमारा फर्स्ट का एक रेजिस्टेंस बॉक्स का और दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स का तीन तार यहाँ कनेक्टर में कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड वाले का दोनों कॉन्टेक्टर का करेंगे। ये देखिए ये हमारा D2 है, ये हमारा D2 है। एक फिर वैसे डेल्टा बनाएंगे जैसे हम डेल्टा बनाते हैं। ये पहला का तीसरा में कनेक्ट कर देंगे सेम इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पहला का तीसरा में कनेक्ट कर दिए। और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स पहला का D2 में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स पहला का D2 में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा ये D2 में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का ये D2 है, ठीक है। अब फिर एक तार लेंगे जो बीच में डालेंगे इसको सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स का। ये देखिए ये कंडक्टर, ये हमारा E2 है इस तरह से। ये हमारा दूसरा से निकल के हमारा ये पहला में कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा पहला कंडक्टर का पहला पॉइंट में कनेक्ट हो गया। और जो ये तार बचा है हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स पहला का
E2 में कनेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स पहला का E2 में कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ये हमारा तीसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट निकला और ये हमारा फिर दूसरा में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा F2 है, पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का F2। इस तरह से एक, और ये जो तार बचा है इसको हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का F2 में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए D2, E2 और F2 पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का। ठीक है, अब हम सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन करेंगे। ये हमारा D2 में जाएगा, ये हमारा D2 में जाएगा सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का, क्योंकि दो रेजिस्टेंस बॉक्स लगेगा, क्योंकि LT का है इस कारण से दो मोटर लगा है। ठीक है, इस कारण से दो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है। ठीक है, तो ये देखिए पहला से निकल के हमारा ये तीसरा पॉइंट में, कॉन्डक्टर का तीसरा पॉइंट में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जो बचा है ये सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का D2 में कनेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का D2 में कनेक्ट हो जाएगा। और ये फिर हम एक तार लेंगे, ये देखिए दूसरा पॉइंट में इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा E2, ये हमारा E2 है। ये देखिए दूसरा का हमारा ये पहला में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब एक तार जो बचा है हमारा ये सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का E2 में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का E2 में कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा तीसरा है सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का। ठीक है, इस तरह से हमारा तीसरा पॉइंट, कॉन्डक्टर का तीसरा पॉइंट से निकल के हमारा 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में ये इस तरह से ये डेल्टा कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इधर से ये हमारा निकला और दूसरा में कनेक्ट हो गया। और ये जो तार बचा हमारा ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का F2 में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। देखिए D2, F2, E2 और F2 इस तरह से हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का दो स्टेप और सेकेंड और पहला और दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन हो गया। अब तीसरा रेजिस्टेंस, ये देखिए तीसरा पॉइंट हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ और हम तीसरा स्टेप इसका कनेक्शन करेंगे। यह हमारा तीसरा स्टेप है पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का।
ये हमारा D1 होगा। ठीक है, हम पीछे से स्टार्टिंग किए थे, ठीक है, D3 से। अब हम D1 में कनेक्ट कर देंगे। ये इस तरह से, ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर का पहला पॉइंट से निकला और तीसरा पॉइंट में कनेक्ट हो गया। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का पहला D1 है। अब ये तार हमारा इस तरह से जाएगा और हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का D1 में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का D1 में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर एक तार लेंगे ऐसे, और हमारा कॉन्टेक्टर का दूसरा पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे इसको इस तरह से। ये देखिए, इसका भी सेम वैसे कनेक्शन कर लेंगे। ये दूसरा का पहला में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा E1 है, ये हमारा E1 है। ये देखिए, यहाँ से हम डेल्टा बना लिए और एक तार हमारा जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का E1 में जाएगा। इस तरह से हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स का पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का E1 में कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा तीसरा नंबर F1, ये हमारा F1 है। इस तरह से फिर डेल्टा इसको बना लेंगे। तीसरा का हमारा दूसरा में कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा से निकला और हमारा ये तीसरा में इस तरह से ये कनेक्ट हो गया। ये देखिए, इस तरह से ये कनेक्ट डेल्टा बन गया। और एक तार जो बचा ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का F1 में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा F1 में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए, D1, E1 और F1 का कनेक्शन हो गया। हमारा ये पहला रेजिस्टेंस बॉक्स का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स का फिर सेम कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा D1 है, सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स का। ठीक है, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स का D1 है। ये देखिए, हमारा पहला पॉइंट से कनेक्ट हुआ और ऊपर का तीसरा पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। पहला से निकला और तीसरा में कनेक्ट हुआ इस तरह से। अब एक तार बचा है जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स का D1 में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा D1 में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर और हमारा दूसरा पॉइंट लेंगे, ये कॉन्टेक्टर का दूसरा पॉइंट। इस तरह से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इस तरह से ये फिर हम इसको डेल्टा बना लेंगे। ये हमारा E1 है, सेकंड रेजिस्टेंस का E1 है। ये हमारा दूसरा से निकला, ये पहला में कनेक्ट हो गया।
ये देखिए 2 तार डाले हैं, उसमें से एक तार हमारा डेल्टा बन गया और एक तार हमारा ये E1 में चला जाएगा। सेकेंड रेजिस्टेंस बॉक्स का ये E1 में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कनेक्ट हो गया हमारा E1 और लास्ट हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन ये हमारा F1, ये हमारा F1 है। इस तरह से ये देखिए, फिर ये हमारा तीसरा पॉइंट से निकला और हमारी दूसरा पॉइंट में, कॉन्टेक्टर का दूसरा पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो एक तार बचा हमारा साथ में है वो ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स का F1 में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा D1, E1 और F1 ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स का इस तरह से कनेक्शन हो गया है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा ये R, ये Y और ये B, ठीक है, हमारा ये मेन फेस है। अब ये हमारा मोटर में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये देखिए 6 पॉइंट हमारा ये मोटर में जाएगा। 2 मोटर है तो हमारा 3-3 करके 3-3 हमारा मोटर में जाएगा और बाकी ये 2 रेजिस्टेंस का है। ये देखिए अब मोटर से जो आएगा, जो मोटर से आएगा वो हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्ट हो जाएगा। 3 पॉइंट जो स्लिप रिंग से आएगा वो हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स में मोटर से D1 नहीं सॉरी D, E और F में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा 18 पॉइंट है। ठीक है, 18 पॉइंट है क्योंकि 3-3 स्टेप का है। ठीक है, 3 स्टेप का ये रेजिस्टेंस बॉक्स है तीनों, तो इसलिए हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरह से देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन फेस का किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।